Hello, my very dear CMA intermediate students. I am here to give you the last moment tips for your paper costing and FM for all syllabus students. See, I know कि पिछले कुछ अटेम्प्ट से कॉस्टिंग एफएम का पेपर आसान तो नहीं आता है, सच बोलूँ तो पेपर हमारा डिफिकल्ट ही आता है, करेक्ट है। सो ऐसे टाइम पे अभी हमने कौन सी चीज़ मैम ध्यान में रखनी चाहिए, हमने हमारा पेपर कैसे सॉल्व करना चाहिए, लाइक व्हाट शुड बी your insights on the last few hours for our paper. Also while solving the paper हमने कौन सी गलती है जो हम करते हैं जो नहीं करनी चाहिए, हमको बस मैम ये पेपर में पास होना है, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस वीडियो के अंदर। सो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, जितना शेयर करेंगे जितना पॉसिबल है डू शेयर करो, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि इस पेपर की वजह से, यार वैसे तो कोई रीजन से फेल नहीं होना चाहिए, बट इस पेपर के डर से तो बिल्कुल फेल नहीं होना चाहिए। एंड फॉर द सेम रीजन आई मेड दिस वीडियो के एंड तक जरूर देखो, एंड तक आपको इतनी काम की चीजें दिखेगी, आपने कौन सा स्टडी मटेरियल करना चाहिए, कौन से टॉपिक्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारे स्ट्रैटेजीज से बहुत सारे बच्चों को मदद मिली है। बहुत सारे बच्चे इंटर में अच्छे मार्क्स लाए हुए हैं, रैंक्स लाए हुए, इंक्लूडिंग AIR1. सो आई वांट यू ऑल ऑल्सो टू बी क्लियरिंग दिस एग्जाम। सो हाउ मैम, कैसे करें? सबसे पहले तो बेटा, अभी जैसे अपन ने OMSM का भी पेपर देखा है, तो एक बात तो अपने को बहुत क्लियरली समझ में आ रही है, कोई चैप्टर मत स्किप करके जाओ। अगर आप कवरेज पूरा रखते हो ना, तो कोई ना कोई चैप्टर है जो आपको बचाएगा। अगर आप अभी ही पढ़ते समय ही अगर आप क्या कर लोगे, अपने मन में एक बैरियर बना लेंगे, ये चैप्टर नहीं करेंगे, ये चैप्टर नहीं करेंगे, अब आप खुद ही एक दो चैप्टर छोड़ के जा रहे हो और पेपर डिफिकल्ट आ जाता है, तो तब क्या होगा, आपका और जितना सॉल्व होना चाहिए उसमें से 2 टॉपिक तो आप ही छोड़ कर गए हैं, तो वो तो चले गए। अब जितना बचा कुछ पेपर, उसमें से आपको मार्क्स लाने बहुत बर्डन है ना, क्रिएट हो जाता है। इसीलिए मेरी एक बात समझो, और ये बहुत एविडेंट था OMSM के भी पेपर में, आप सब पढ़ के जाओ, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसे आएगा जो आपको जान बचाने में बहुत मदद करेगा। सो यू डोंट हैव टू स्किप एनी चैप्टर, कोई चैप्टर को छोटा बड़ा मत देखो, बीट कॉस्टिंग या बीट FM, आपको पूरे हर चैप्टर में कवरेज लेकर जाना है। आपको ना सेकेंड चीज़ जो आप ये गलती कर सकते हो, मे बी आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। यार इजी टॉपिक है तो हम जनरली क्या सोचते हैं, इजी हमको आता है। फॉर एग्जांपल लेवरेज तो क्या ही हमको आता है, ये ऊपर ऊपर से देख लेंगे, कुछ ऊपर से नहीं देखना है आपको। ऑफ कोर्स रिवीजन ब्रीफ करना है क्योंकि एग्जाम में टाइम कम है, लेकिन ऊपर ऊपर से देख कर नहीं जाना है। इजी टॉपिक है तो भी उस पर ध्यान दो, क्योंकि इजी टॉपिक पे हम कम ध्यान देते, फिर ये इजी टॉपिक जब एग्जाम में थोड़ा कॉन्सेप्चुअल गेम लाता है ना, तो हमको लगता है हमको तो ये भी नहीं आ रहा है, फिर जो पैनिक अटैक आता है ना, फिर उससे अटेम्प्ट लगता है। तो आप इजी टॉपिक्स पे भी ध्यान देंगे, ग्रांटेड नहीं लेंगे। जब आप रिवाइज करेंगे ना, सिर्फ सम्स को मत रिवाइज करो। कॉस्टिंग एफएम का पेपर, इंस्टीट्यूट का हिंट समझो, कॉस्टिंग एफएम का पेपर कॉन्सेप्चुअल पेपर आ रहा है, हर बार ऐसे कॉन्सेप्ट पूछे जा रहे हैं ना, और जो कॉन्सेप्ट अच्छे से जिसके स्ट्रॉन्ग है ना, पेपर में कहीं ना कहीं से सॉल्व करके कुछ तो करके मार्क्स ला रहे हैं। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, सिर्फ सम मत उड़ाओ, हाँ ये सम देखा, ये सम देखा, इसको ऐसे करना है, प्रोसेस मत देखो सम सॉल्व करने की। आप कॉन्सेप्ट भी ऑफ कोर्स आपको पहले समझे होंगे कॉन्सेप्ट, तो आपको भी क्विकली कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कॉस्टिंग की भी करेंगे, कॉस्टिंग में भी आप डायरेक्टली सम पे मत कूदो। मैंने आपको इतने मेहनत से बना के यार बिल्डिंग ब्लॉक दी हुई है, बिल्डिंग ब्लॉक इज द बेस्ट कॉन्सेप्चुअल बुक। कॉन्सेप्ट पढ़ो, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो एग्जाम में ये कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर पाएंगे। सम जरूरी नहीं है सभी सेम आ जाएंगे, राइट। आप ऑफ कोर्स OM के एग्जाम्पल से जाएंगे कि OM में कई सम ऐसे थे जो हम सक्सेस मैराथन में कर चुके थे, आई अंडरस्टैंड। कॉस्टिंग FM की बात चल रही, इधर कॉन्सेप्ट विल बी ग्रेटर देन एनी अदर थिंग, तो आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करने हैं, राइट। 2 चीजें जो हम फिर लास्ट मोमेंट के लिए रखेंगे और फिर हमको दिक्कत होने वाली है, ईमानदारी से बताएंगे OMSM वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने पेपर दे चुके हैं। अब आपको वो पेपर में थ्योरी से मदद हुई या नहीं हुई, और सच बताना, सच, क्योंकि मुझे इतने बच्चों ने मैसेज किया कि आपने थ्योरी बोली थी करने के लिए और हमने थ्योरी की बहुत अच्छे से, हमको थ्योरी से बहुत मदद मिली है, बहुत मदद मिली, बहुत मदद मिली है। ट्रस्ट मी, अगर पेपर डिफिकल्ट आ गया तो कौन बचाएगा? आप लोगों को FM कॉस्टिंग दोनों में थ्योरी ही बचाएंगे। थ्योरी को छोड़ के, इग्नोर करके मत जाओ। मैम डिफिकल्ट नहीं आया तो, पेपर लेंदी आया तो कौन बचाएगा? यही है जो टाइम कम लगते हैं, करेक्ट है। तो प्लीज़ माई रिक्वेस्ट एंड ट्रस्ट मी, वहाँ जाके जब आप पेपर हाथ में देखोगे और आपको दिखेगा कि हमको थ्योरी आ रहा है और वो फटाफट से सॉल्व हो रहा है, आप इतना मन ही मन मुझे थैंक यू बोलेंगे कि अच्छा हुआ हमने थ्योरी कर ली। आप नहीं, अभी आपको अगर
कुछ भरोसा नहीं है ना, आप मेरी बात सुनो, आपको थ्योरी करनी पड़ेगी। थ्योरी से आपको बहुत 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 बेनिफिट मिलेगा। सो प्लीज़ डोंट इग्नोर थ्योरी। थ्योरी के लिए कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है? अब मैं ओल्ड सिलेबस की बात कर रही हूँ। आपके लिए सबसे पहला वाला चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और आपका एक और चैप्टर है जिसको हम कहते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, जहाँ पे आपको इतने सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो वाला टॉपिक आपको अच्छे से करना है। मैं आपको ऑलरेडी थ्योरी बुक्स दे चुकी हूँ मेरी एप्लीकेशन में। अगर आप अभी भी एप्लीकेशन में एडेड नहीं हो यार, फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने आपको इतने नोट्स दिए हुए बैच के अंदर, प्लीज़ अपने मोबाइल में आकाश अग्रवाल क्लासेस iOS हो या एंड्रॉयड हो एप्लीकेशन डाउनलोड करो। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को प्लस साइन क्लिक करके एक बैच कोड डालना है। द बैच कोड इज AAC इंटर S4, नो गैप नो स्पेस ऑल स्मॉल। फिर वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगी, फिर आप सारे नोट्स को एक्सेस कर पाओगे। मैंने आपको थ्योरी नोट्स दिए उसके अंदर, मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए उसके अंदर, मतलब व्हाट नॉट, इतनी चीज़ें हैं उसके अंदर। सो प्लीज़ प्लीज़ अभी भी अगर आपने नहीं किया है तो ये चीज़ तो आप करके लो। अगर हम बात करेंगे कॉस्टिंग की, तो कॉस्टिंग में भी जो आपका सबसे पहला चैप्टर नंबर 1 है ना, कौन सा चैप्टर है वो? कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग में। वो जो थ्योरी वाला चैप्टर है ना, पहला वाला, उधर से तो आप थ्योरी अच्छे से करके जाना, प्लस लर्निंग कर्व की भी आप थ्योरी अच्छे से करके जाना। कम से कम इतना तो थ्योरी में करो, लेकिन बाकी चीज़ें छोड़ के जानी है ऐसे मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी, लेकिन ये प्रायोरिटी पे करेंगे आप थ्योरी के लिए। थ्योरी टॉपिक छोड़ के नहीं जाएंगे, और इसलिए बार बार बोल रही हूँ वीडियो के एंड तक ज़रूर देखो, भले ही स्पीड बढ़ा के देखो, बट देखो। बहुत काम की चीज़ें मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करी, और पेपर के बाद आप मुझे इसके लिए अच्छे से पता है कि एक मुझे मैसेज तो पक्का आएगा कि हाँ मैम हमारा पेपर अच्छा गया, ये चीज़ों ने मदद की। भले ही पेपर कितना डिफिकल्ट आ रहे हो, अगर आप इनको फॉलो करेंगे ना, बाय गॉड भगवान कसम आप पेपर अच्छे से लिख पाओगे और आप आराम से पास होंगे, मुझे पता है। लेकिन उसके लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा। फिर हम बात करेंगे MCQ की। MCQs अच्छे से करके जाओ। मैम कहाँ से करें? देखो मेरी ऑब्जेक्टिव्स भी ये ज़रूरी है आप लोगों के पास। अगर आपने परचेज की हुई है आप वहाँ से कर सकते हो, नहीं तो मॉड्यूल करो, MTP करो, बिट करो, पास पेपर करो, जितना मटेरियल अवेलेबल है सब करके जाओ, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स करके जाना। ऑब्जेक्टिव छोड़ के नहीं जाने। ऑब्जेक्टिव बहुत जान बचाएगा आपकी, बहुत मतलब बहुत जान बचाएगा। फिर हम बात करेंगे, ये चीज़ मैं कितनी बोल लूँ तुम सुनेंगे नहीं मुझे पता है। आप लोगों को ना पैनिक नहीं करना है। आपका पेपर 2 मिनट के लिए मानो, लेट्स नॉट डू एनी शुगर कोटिंग ओवर हियर, आई एम हियर टू स्टेट द फैक्ट्स। पिछले बार ये FM का पेपर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट आया, टाइम में सॉल्व होने वाला नहीं आया। उससे पहले FM का पेपर टाइम पे सॉल्व होने वाला नहीं आया। मैम हमारे टाइम फिर से ऐसे पेपर आया, तो मानो ना वैसा ही पेपर आ रहा है। जब आप मान के चलेंगे कि आपके सामने वाला जिससे आपको मॉन्स्टर लड़ना है वो बहुत बड़ा है, तो आप ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से जाएंगे। जब आप ये मान के चलेंगे कि पिछले 2 बार से ना तो पेपर बहुत आसान आ रहा था, तो यार इस बार भी पेपर आसान आएगा। दो बार से सॉरी आई टेक इट बैक, पिछले 2 बार से पेपर बहुत डिफिकल्ट आ रहा था, तो इस बार शायद आसान आ जाएगा। आप अपना माइंड इतना स्ट्रॉन्ग बना के चलो, इतना स्ट्रॉन्ग बना के चलो कि यार पेपर कितना भी डिफिकल्ट आ रहे हो, तो अपन ने पास होना है, इतना अपने को पता है। मैम इतने डिफिकल्ट पेपर में पास होते हैं क्या? होते हैं। जब पेपर ऐसा होता है ना जो एकदम जो पिछले अटेम्प्ट वाला था, लिबरल चेकिंग कहीं ना कहीं होती है, और मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ आप लोगों को, आई हैव सीन दिस हैपनिंग एंड आई नो फॉर फैक्ट। लेकिन आप लोगों ने पेपर में ढंग का लिखा रहना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि आप छोड़ छोड़ के आए हो तो मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसे ही नहीं कि आप एक लाइन लिख के आए तो मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं। आपने पेपर कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करना चाहिए उसके लिए। मैम अगर डिफ़िकल्ट पेपर आया तो हमको तो पैनिक अटैक आता है, हमको तो उल्टी आती है, हमको तो पेट में गुड़गुड़ होने लगता है, हमको चक्कर आने लगता है, हमको सब काला दिखता है, हमको कुछ याद ही नहीं आता है, बस इनफ। ये सब नहीं करना है। ये सब करने से क्या होगा? सिंपैथी मिलेंगी, 6 महीने भी मिल जाएंगे। इसीलिए आपका, मैं आई अंडरस्टैंड, आई वॉज अ स्टूडेंट, आई नो पेपर जब डिफ़िकल्ट आता है तो आंखों के सामने और कुछ नहीं आता है, सब ब्लैक आता है, अंडरस्टैंड। पर आपको पैनिक नहीं करना है। मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि एग्जाम हॉल में कुछ भी ऐसे होता है हार्ट अटैक वाली सिचुएशन, तो हमने क्या करनी है? हमने पानी पीना है, हमने ब्रीद इन करना है, ब्रीद आउट करना है 5 मिनट के लिए। 5 मिनट खुद को देना, खुद के माइंड को रिलैक्स करने के लिए दो। तुम जितना उस टाइम पे खुद के दिमाग को हैम्पर करोगे, शिट पेपर में तो यार देख देख कैसे करेगा तो कैसे करेगा, तो यार वो प्रेशर उस पर भी आएगा। उसको कामली समझाओ कि अपने से होएगा, लिसन वी आर गोइंग टू डू दिस। अगर आपसे नहीं होता है ना, मेरी इतनी स्टेटमेंट याद रखना, लिसन वी आर गोइंग टू डू दिस, खुद से ये कहते रहना, पैनिक नहीं करना है बस। क्योंकि ये एक चीज़ अगर एग्जाम में होती है ना, आधे बच्चे ऐसे पैनिक होते कि मतलब कुछ लिखते ही नहीं, लिखते तो बकवास लिखते निकल आते, फिर बोलते पेपर डिफिकल्ट था ना, अब भी डिफिकल्ट बनो, अभी इस माइंडसेट स्ट्रॉन्ग रखो कि आपका। और मुझे पता है
भगवान कसम आपका पेपर कितना भी डिफिकल्ट आने दो, उसमें आपको आपकी पासिंग मिलेगी। मैम कैसे मिलेगी? अरे आप अगर थ्योरी करके जाते हो तो आपको एज मिलेगा, अगर आप एमसीक्यू करके जाते हो आपको एज मिलेगा। मैम पिछली बार तो कैसे एमसीक्यू आए थे? इतने एमसीक्यू में से 5 भी नहीं आएंगे क्या तुमको? इतने सारे एमसीक्यूज पेपर में आएंगे। पिछली बार भी डिफिकल्ट एमसीक्यू आए थे, कितने आए थे? 3, 4, 5, 6। बाकी के यार एक एक मार्क्स से तुम्हारी जान बचेगी, एक एक मार्क्स से। कई बच्चों को पिछले अटेम्प्ट में 40 मार्क थे इस पेपर में, 40। अपने को भी पासिंग के लिए उतना ही चाहिए। तो अगर पेपर डिफिकल्ट आता है ना तब भी गिव अप नहीं करना है, आपको उसमें से आपकी पासिंग ढूंढनी है। फाइंड योर क्वेश्चंस, मैंने आपको लिख के दिया नीचे, आपको पॉइंट मिलेगा कैसे ढूंढने के अपने क्वेश्चंस। देखो ना कि ये क्वेश्चन अपने को बन सकता है क्या? हाँ। अब आप ये मत देखना 6A आ रहा है 6B नहीं आ रहा है, 7A आ रहा है 7B नहीं आ रहा है, फिर आप सोचोगे कि मेरे को कोई भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं आ रहा है। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको इनकम्प्लीट आ रहे हैं ना आप वो क्वेश्चन सॉल्व करो, लेकिन करो। इनकम्प्लीट आ रहे हैं इसका मतलब क्या? ये भी मैंने बहुत होते हुए देखा। एग्जाम्पल 6A आ रहा है B नहीं आ रहा है, 7A आ रहा है 7B नहीं आ रहा है, मान लो B आ रहा है। फिर अब बच्चे क्या बोले, मुझे कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है पूरा। क्या प्रॉब्लम है ना, इधर से 6A करो, 6B नहीं आ रहा है ना, बाद में दिमाग लगा के देख लेना। यहाँ से 7B करो, इधर 6, 6, 7, 7, 8, 8, कुछ तो मार्क पक्के होते जाएंगे ना आपके। आपको आपकी पासिंग ढूंढनी पड़ेगी, आपको उसमें से आपके क्वेश्चंस ढूंढने ही पड़ेंगे। उसके लिए आपको शांत दिमाग रखना पड़ेगा। अगर आप उस मोमेंट पैनिक करते हो, मैं इस पॉइंट पे बहुत बात कर सकती हूँ, अगर आप उस मोमेंट पैनिक करते हो ना तो बहुत बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए। मेरा स्टेटमेंट याद रखना, पेपर डिफिकल्ट है ना तो भी आप पास है। यू हैव टू फाइंड योर क्वेश्चंस इन दैट। कुछ लोग पूछोगे मैम कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है? बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिन पे आपने बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए। ये वो टॉपिक है ना जो इंपॉर्टेंट के साथ साथ ऐसे टॉपिक है जो आपकी जान भी बचाएंगे। एग्जैक्टली जैसे सीओसी का क्वेश्चन आता है, डिफिकल्ट कर करके भी अगर आप कॉन्सेप्ट आपको आता है ना पक्का आपका ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। डिविडेंड डिसीजन सॉल्व कर पाओगे, वर्किंग कैपिटल सॉल्व कर पाओगे। पिछले बार भी इतने कठिन पेपर में भी वर्किंग कैपिटल इकलौता सहारा था लोगों का। कैप बच सॉल्व कर पाओगे। पिछले अटेम्प्ट में 2 कैप बच के क्वेश्चन आए थे, उसमें से एक तो बहुत आसानी से सॉल्वेबल था। कैश फ्लो फंड फ्लो डिपेंड्स आपका कैश फ्लो फंड फ्लो कितना स्ट्रॉन्ग है, बट ये भी आप सॉल्व कर पाओगे। थ्योरी तो जब आप पढ़ रहे हो ना कॉस्टिंग एफएम, तो एफएम के अंदर तो पहले आप इन टॉपिक्स पे ध्यान दो, उसके बाद आप इस पे आओ। लेवरेज, कैपिटल स्ट्रक्चर, रेशियो एंड एनी अदर टॉपिक आप लेटर ऑन पढ़ो। प्रायोरिटी रूल दे रही हूँ, छोड़ के जाओ नहीं बोल रही हूँ। पहले ये पढ़ेंगे फिर ये पढ़ेंगे। मैम कॉस्टिंग का क्या? ऑफ कोर्स मार्जिनल करो, बजट करो, लर्निंग कर्व करो, ट्रांसफर प्राइस करो, स्टैंडर्ड लास्ट में करो। स्टैंडर्ड अगर आप मेरे से पढ़ो तो आपको डब्बा मेथड अच्छे से आता ही होगा। अगर आपको स्टैंडर्ड डिफिकल्ट जाता है तो उसको लास्ट में पढ़ो। लेकिन कॉस्टिंग का सिलेबस बहुत छोटा है और कहीं ना कहीं आपको ये मार्क्स देगा। मार्जिनल तो देगा ही देगा। ध्यान से आपको मार्जिनल अच्छे से कवर करना है। मैंने आप लोगों के लिए अभी मैराथन लिया था, MA कॉस्टिंग का मैराथन लिया था मैंने आप लोगों के लिए, जिसके अंदर हमने मार्जिनल कवर किया था, स्टैंडर्ड कवर किया था, बजट किया था, लर्निंग कर्व किया था, ट्रांसफर प्राइसिंग किया था, सब कवर किया था। और कई बच्चों की डिमांड पे मैंने ये लेक्चर पब्लिक कर रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा। वो लेक्चर्स देखो। अगर आप एटलीस्ट मार्जिनल के लिए ध्यान से देखना, स्टैंडर्ड के लिए ध्यान से देखना, बहुत वाइड कवरेज हमने उसके अंदर किया हुआ है। डोंट मिस दीज टॉपिक्स। अब जब आप सॉल्व करोगे आपको आपके 15 मिनट के टाइम को बहुत ब्यूटीफुली यूटिलाइज करना है। 15 मिनट के अंदर सॉल्विंग पे नहीं लगना है, नहीं तो आपने एमसीक्यू देखा पता चला वही सॉल्व करने लग गए। आपको 15 मिनट दिए जाएंगे एनालाइज करने के लिए। आपको यहाँ पे एनालाइज करना है कि कौन से क्वेश्चंस आपके हैं जिनको आप सॉल्व कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने एमसीक्यू पढ़े, ऐसे कौन से जो अपने को जम रहे उसको मार्क करके रखो हल्के से। फिर ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो हमको जम रहे, जो हमारे चॉइस ऑफ क्वेश्चन है, तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्टअप करके देंगे, मार्क करके रखो। इवन दो कुछ क्वेश्चन ऐसे बहुत छोटे छोटे भी आएंगे, आपने देखा होगा, तो एक 7 मार्क का क्वेश्चन है, उसके अंदर एक 2 है, एक 3 है, ऐसे छोटे छोटे करके आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आपको जमेगा, आ रहा है, तो उसमें टाइम दो। ऐसे लग रहा है कि 2 मार्क के लिए बहुत ही लेंदी है, तो इट्स ओके, डू इट लेटर ऑन। देन आपको वो वहाँ टाइम मैनेजमेंट लगाना पड़ेगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना पड़ेगा। इमेजिन करो कि आई एम देयर ओनली सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, गाइडिंग यू। सुन ये क्वेश्चन में टाइम लगे, जैसे मैं आपको लेक्चर्स में बात करती हूँ ना वैसे मैं हूँ, और आपको ऐसे लगेगा भी कि मैं सामने हूँ। बस आपको अपना माइंड बहुत क्लियर रखना पड़ेगा। लास्टली लास्ट स्टेप फॉर यू ऑल, सॉल्व ऑल सक्सेस बैच नोट्स। मैंने आपको जो सक्सेस मैराथन के नोट्स दिए हुए, सक्सेस बैच के नोट्स दिए हुए हैं, मैंने आपको सुपर 50 में जो क्वेश्चन सब कुछ सॉल्व करके जाओ, सब कुछ मतलब सब कुछ सॉल्व करके जाओ।
कुछ छोड़ के मत जाओ, बैच में सारी चीज़ें अवेलेबल है ऑलरेडी। अगर आप अभी भी बैच में एडेड नहीं हो तो ऐड हो जाओ, आपके बहुत बेनिफिट का मटेरियल है उसके अंदर। लेकिन ये सारी चीज़ें ध्यान से सॉल्व करके जाना। मुझे पता है कि ओएम का मैराथन जिन्होंने किया था वो बहुत बेनिफिशियल रहा है बच्चों के लिए, इसीलिए आप लोगों को भी थोड़ा सा, और अगर आपको भी रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ ताकि दूसरों को भी समझे कि हाँ अपने को ये करके जाना है। आपको थ्योरी नोट्स भी मैंने अवेलेबल करवा के दिए, बेस्ट थ्योरी नोट्स है, आपको वो भी करके जाना है। आपको पास्ट पेपर्स एंड एमटीपीज भी करके जाना है। इतना मटेरियल आपने कवर करना है, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ट्रस्ट में कितना भी डिफिकल्ट आने तो यू आर मोर स्ट्रॉन्ग देन दैट डिफिकल्ट पेपर। सो ऑल द वेरी बेस्ट, कीप स्टडीइंग, लॉट्स ऑफ लव एवरीवन। लेट मी नो आपका पेपर कैसे भी जाने दो, आप मुझे एक मैसेज जरूर कर देना। आई नो हाउ टू मोटिवेट यू। अगर अच्छा नहीं जाता और अच्छा आता है तो हम साथ में सेलिब्रेट करेंगे, राइट? एंड डोंट फॉरगेट AAC इज ऑलवेज विद यू, वर्किंग फॉर you together. So don't worry, keep studying, lots of love, bye bye everyone.